हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने एफ ब्लॉक पढ़ा था। डी और एफ ब्लॉक के ऊपर हमने बात करी थी। तो एफ ब्लॉक के ऊपर एफ ब्लॉक की विशेषताएं अपनी लास्ट टॉपिक में कुछ थोड़ी सी रह गई थी, तो आज हम उनको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। आज हम एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों में दो श्रेणियां पाई जाती हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टेनॉइड श्रेणी। तो लेंथेनॉइड जो श्रेणी होती है उसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f कक्षक में भरा जाता है, और जो एक्टेनॉइड श्रेणी होती है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी में 5f कक्षक में भरा जाता है। तो f ब्लॉक के जो तत्व हैं वो 4f और 5f 4f और 5f इन दोनों कक्षकों में भरे जाते हैं। कौन से तत्व? एफ ब्लॉक के तत्व। जो तत्व एफ ब्लॉक के आते हैं वो 4f श्रेणी होती है एक तो, और एक कौन सी होती है? 5f श्रेणी कक्षकों में भरे जाते हैं। अब देखिए हम एफ ब्लॉक के तत्वों के यहाँ पे टॉपिक का नेम डाल लेते हैं, एफ ब्लॉक। अब देखिए अपना जो इसमें रह गया था थोड़ा सा पार्ट, वो क्या रह गया था? इसकी विशेषताएं। तो यहाँ पे हम इनकी विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। ये सभी तत्व कैसे हैं? धातुएं हैं। तो हम यहाँ पे इनको साथ में नोट भी करते जाएंगे कि ये सभी तत्व धातुएं होती है। एफ ब्लॉक के जो तत्व है जितने भी, वो सभी तत्व क्या है? धातुएं हैं। अब देखिए बेटा, अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें मोस्टली पार्ट आवर्त सारणी का जो मोस्टली तत्व है वो कैसे हैं? धातुएं हैं। अधिकांश तत्व आवर्त सारणी में धातुएं हैं, कुछ इसमें उपधातु भी होती है और कुछ अधातुएं भी होती है। तो अपन एक टॉपिक लेंगे धातु, अधातु और उपधातु। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आवर्त सारणी में जो हमने पढ़ी है उसमें धातुएं कौन कौन सी है, अधातुएं कौन कौन सी होती है, इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है। फिर देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी विशेषता के ऊपर आते हैं। पहली विशेषता की हमने बात करी है, ये सभी तत्व कैसे हैं? धातुएं हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं। उसके बाद हम और आगे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि जो एक्टेनॉइड श्रेणी होती है उसके तत्व रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। जो एक्टेनॉइड श्रेणी में जितने भी तत्व आते हैं वो कैसे तत्व होते हैं? रेडियोधर्मी। तो हम इसकी थर्ड पॉइंट इसमें लिखते हैं, एक्टेनॉइड श्रेणी लेंथेनॉइड श्रेणी होती है सबसे ऊपर। उसके बाद एक लेंथेनॉइड श्रेणी के बाद में अपनी जो श्रेणी आती है वो कौन सी है? एक्टेनॉइड श्रेणी। तो एक्टेनॉइड जो श्रेणी के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। एक्टेनॉइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, या फिर इसमें पाए जाने वाले तत्व कैसे हैं? रेडियोधर्मी। अब देखो इन एलिमेंट्स के बारे में, इन तत्वों के बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आपको इतनी सी कुछ विशेषताएं हैं ये याद रखनी। इसकी एक विशेषता और है, वो भी आप नोट कर लीजिए। क्या विशेषता है? कि यूरेनियम के बाद में आने वाले जितने भी तत्व हैं वो परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? परा यूरेनियम तत्व। तो ये इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं? तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? परा यूरेनियम तत्व। तो इसको भी यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। परा यूरेनियम तत्व कौन से होते हैं? जो तत्व यूरेनियम के बाद में आते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? परा यूरेनियम तत्व। तो यहाँ पे इसको आउटलाइन कर लीजिए।
अब देखिए हमने एस पी डी और एफ ब्लॉक इन चारों के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिए। तो हम एक बार इन चारों ब्लॉक्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक साथ लिख के देख लेते हैं सभी का, कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, एस पी डी और एफ, इन चारों के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक साथ में लिख रही हूँ। एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कितना पढ़ा था, NS1 से लेकर के 2 तक। एस ब्लॉक में दो वर्ग आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर जो वर्ग पहला होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फर्स्ट वर्ग का NS1 और सेकंड वर्ग का कितना होता है, NS2। ये एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो कितना होता है बेटा, NH2 NP126। एस में तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे एस कक्षक में, और पी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार अब हम आते हैं डी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। तो डी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NS12 N-1 D12 10। तो यहाँ 1 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि क्रोमियम में और जो कॉपर होता है उसमें जो एस कक्षक होता है 4s कक्षक, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी तत्व हैं उनमें सब में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन क्रोमियम के केस में और कॉपर के केस में 4s में इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। ये अपवाद है। ये हमने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था वहां भी मैंने आपको बताया था। तो हमने एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया कि इनका सामान्यतः फॉर्मूला ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। अब हम नेक्स्ट आते हैं एफ ब्लॉक के ऊपर। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सामान्यतः, तो ये होता है NH2 N-1 D0 1 2 N-2 F12 14। ये एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सूत्र होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो ये अपने चार खंड थे अलग अलग, एस पी डी और एफ ब्लॉक, ये अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम अपन दूसरा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना भी है। जो आपके कई क्वेश्चन है वो इस पर बेस्ड है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, नया टॉपिक, उसका नाम क्या है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, कि किसी भी तत्व का आवर्त, वर्ग, ब्लॉक हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं। क्या नाम है टॉपिक का, किसी तत्व का आवर्त, ब्लॉक, या फिर आप कहें खंड और वर्ग ज्ञात करना। जैसे हमें कोई तत्व दिया हुआ है, उसका आपको पूछ लिया कि यह कौन से आवर्त का तत्व है, या फिर यह कौन से ब्लॉक का तत्व है, या फिर इसका वर्ग कितना है, तो उसे आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो इस जो ये वीडियो है, आज का अपना लेक्चर है, इसमें हम ये आवर्त, ब्लॉक और वर्ग निकालना हम इसमें सीखेंगे, और वर्ग ज्ञात करना, ये आज का अपना टॉपिक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, कि हम किसी तत्व का आवर्त, खंड और वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन आता है कि यह तत्व किस आवर्त का है, ये कोई भी आपको तत्व दे दिया और आपसे पूछ लिया कि यह जो तत्व यहाँ पे दिया गया है वो किस आवर्त का है, इसका वर्ग नंबर कौन सा है, इसका ब्लॉक कौन सा है, ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, या फिर डी ब्लॉक का है। तो ये आप किस प्रकार से पता करोगे, आप किस प्रकार से निकालोगे कि इसका आवर्त कौन सा है, वर्ग कौन सा है। तो इस जो टॉपिक है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि हम किसी तत्व का आवर्त, वर्ग और ब्लॉक, तीन चीज़ें किस प्रकार से निकालेंगे। हम एक एक चीज़ लेंगे। सबसे पहले हम आवर्त के ऊपर बात करेंगे कि हम किसी भी तत्व का आवर्त किस प्रकार से निकालेंगे। फिर आवर्त निकालने के बाद सेकंड हम बात करेंगे ब्लॉक के बारे में, कि हम किसी तत्व का ब्लॉक किस प्रकार से निकालेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे वर्ग, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवर्त से, कि आप किसी तत्व का आवर्त किस प्रकार से निकालोगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आवर्त से। इंग्लिश में इसे पीरियड कहते हैं, या फिर आप आवर्त ध्यान रख लीजिए
कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, कहीं को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए हम आवर्त से स्टार्ट करते हैं कि हम आवर्त कैसे निकालेंगे। तो देखिए आवर्त निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, लास्ट सेल लेते हैं, हम बाह्यतम कोष देखते हैं, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है बाह्यतम कोष देके हम कोई भी तत्व का हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हम उसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं कि n की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी आ रही है, और वही क्या हो जाएगा, उसका आवर्त का नंबर हो जाएगा। अब n क्या होती है, n हमने सेकंड चैप्टर जब पढ़ा था परमाणु की संरचना, वहां पर n मैंने क्या बताया था, मुख्य क्वांटम नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या होती है n। तो देखिए किसी भी तत्व का हम आवर्त किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट सेल लेते हैं और उसमें हम n की सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, वही क्या होती है, आवर्त के बराबर होती है। तो देखिए हम इसको लिख लेते हैं एक बार कि आवर्त, पहले या फिर पहले आप एग्जाम्पल से समझ लो, फिर हम बाद में उसको लिख लेंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ले लिया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब देखिए हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, आवर्त, कि हम किसी तत्व का आवर्त किस प्रकार से पता करेंगे कि यह कौन से आवर्त का तत्व है। तो मैंने क्या बताया, हम आवर्त किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम n की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे ये होता है अपने n, और जो क्या होती है यहाँ पे आवर्त का नंबर, और हमने जब सेकंड चैप्टर में पढ़ा था तब वहाँ पे हमने इसको लिया था मुख्य क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसमें n की जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू या फिर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो n की आएगी, वही अपना आवर्त नंबर होगा, वही अपना आवर्त नंबर के बराबर में आएगा। तो देखिए यहाँ पे n की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो ये कौन से, तो इस यहाँ पे आवर्त नंबर कितना निकलेगा, 3। तो हम आवर्त निकालना बहुत ही इजी सा तरीका है कि हम आवर्त किस प्रकार से निकालते हैं। तो आवर्त निकालने के लिए हम जो सबसे बड़ा नंबर होता है n का, हम कोई भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो n की जो वैल्यू सबसे बड़ी आती है वही अपना आवर्त का नंबर होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का आवर्त निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आवर्त का नंबर कितना आया है, आवर्त नंबर या फिर आवर्त की संख्या कितनी आई है, यहाँ पे 3। तो n की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, n की सबसे बड़ी वैल्यू या फिर जिसे आप कह सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू ही अपनी ही क्या, ये वैल्यू क्या होती है, आवर्त की संख्या। हमें ये जो कक्षक दिए हुए हैं, ये उपकोष दिए गए हैं, इनको देखकर ही हम किसी भी तत्व का आवर्त निकाल सकते हैं। जिसे आपको एक कोई परमाणु क्रमांक दे दिया 26, अब इसमें आपसे पूछ लिया कि इसमें बताओ यह कौन से आवर्त का तत्व है। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक दे दिया 26, परमाणु क्रमांक दे दिया 26। अब इसमें आपको पूछा है आवर्त की संख्या कि यह कौन से आवर्त का तत्व है, तो ये आपको इसमें निकालना है। तो देखिए बेटा आप किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हमें या तो कोई तत्व देकर पूछ सकता है या फिर कोई परमाणु क्रमांक देकर पूछ सकता है आपसे आवर्त का नंबर। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, किसी भी तत्व का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे परमाणु क्रमांक दे दिया 26, अब 26 पे कौन सा तत्व आता है, मैग्नीज, मैग्नीज 25 पे आता है, 25 के बाद में आयरन 26 नंबर पर आता है। तो हम परमाणु क्रमांक के अनुसार पहले देखेंगे कि इसमें यहाँ पे कौन सा तत्व आएगा, फिर हम उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर ही हम उसका आवर्त का नंबर पता कर सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक 26, 26 किसका होता है, आयरन का होता है। तो आयरन का हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो देखिए बेटा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। यहाँ तक तो कितने हो गए परमाणु क्रमांक 20।
फिर हमें 26 का निकालना है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें n का नंबर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आवर्त। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा n का नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, n इक्वल टू 4। तो ये कौन से आवर्त का तत्व होगा, चौथे आवर्त का तत्व। अब आप इसमें मिला सकते हैं, अपनी जो बुक में आवर्त सारणी दी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आयरन है वो कौन से आवर्त का तत्व है, चौथे आवर्त का तत्व है। तो इस प्रकार से हम इसकी आवर्त की संख्या हम किसी भी तत्व की निकाल सकते हैं। तो कौन से आवर्त का तत्व आया, ये अपने चौथे आवर्त का तत्व, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 4s और 3d ये किस प्रकार से आएगा, ये मैंने सेकंड चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि हम इसको किस अकॉर्डिंग निकालते हैं, n प्लस एल के नियम से निकालते हैं। n और l की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, जैसे 4 प्लस 0 इसके लिए आएगी 4, इसके लिए आएगी 3 प्लस 2 इक्वल टू ये कितनी आएगी, 5। तो मैंने 4s और 3d को बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से निकाला है, मैंने देखिए यहाँ पे n प्लस एल के नियम से मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाली है। तो 4s के लिए कितनी आई है, 4, क्योंकि 4 प्लस 0 s कक्षक के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, और इसके लिए आई है 5। तो जिसके लिए n प्लस एल का मान ज़्यादा होता है उसको बाद में रखते हैं, और जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होता है उसको हम पहले रखते हैं। जनरली इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4f इस प्रकार से चलता है। लेकिन हमने सेकंड चैप्टर में हमने कुछ नियम पढ़े थे, ऑफ-बाउ का नियम। इसके अनुसार तत्वों को, कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं वहाँ हमने देखा था। तो उस अकॉर्डिंग ही हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम यहाँ पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ पे आवर्त का नंबर कितना मिला है, 4 मिला है। किस प्रकार से हमने निकाला है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो n की हमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो हम किसी भी तत्व का आवर्त किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे बड़ी हमें n की वैल्यू जो सबसे बड़ी आएगी वही क्या होगी, अपना आवर्त का नंबर। तो हमने क्या देखेंगे यहाँ पे, n की सबसे बड़ी वैल्यू, n की सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पे देखनी है। चलिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए यहाँ पे n की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम है वो कौन से आवर्त का तत्व है, कौन से आवर्त का तत्व है, तीसरे आवर्त का तत्व है। तो समझ में आ गया। हम यहाँ पे बाह्य कोश भी देख सकते हैं, या फिर कई जगह बाह्य कोश में से हमें मैच नहीं होता आंसर, तो हमें डायरेक्ट आपको याद में रखना है कि जिसके लिए n की वैल्यू सबसे बड़ी होगी या फिर ये वाली जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, वही अपना क्या होगा, आवर्त का नंबर होगा। तो यहाँ पे आवर्त का नंबर कितना आया है, 3। तो आपको आवर्त की संख्या आप किसी भी तत्व की निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को कि हम आवर्त की जो संख्या है वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं स्कैंडियम का, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा n की वैल्यू अब कितनी है, 4। तो आवर्त जो स्कैंडियम है वो कौन से आवर्त का तत्व होगा, चौथे आवर्त का तत्व। आप इसे आवर्त सारणी में अपनी बुक में भी देख सकते हैं आंसर। तो ये कौन से आवर्त का तत्व है, चौथे आवर्त का तत्व। आवर्त की संख्या कितनी निकल के आई है, 4। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को यह समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी तत्व का आवर्त किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, फिर हम वहाँ पे n की वैल्यू देखते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू, जो n की वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है अपनी, वही उसका क्या हो जाएगा, आवर्त का नंबर हो जाएगा। तो ये हमने आवर्त के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
आवर्त के बाद हम क्या देखेंगे, ब्लॉक देखेंगे कि किसी भी तत्व का ब्लॉक किस प्रकार से निकालेंगे। आवर्त तो हमने देख ही लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड, ब्लॉक या फिर खंड। हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि हमें कोई तत्व दे दिया, यह कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो हमने एस, पी और डी, एफ ब्लॉक पढ़े थे चारों लास्ट लेक्चर में, तब भी मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि हम किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, वही उसका क्या होता है, ब्लॉक का नंबर। कि किसी तत्व का ब्लॉक हम किस प्रकार से निकालेंगे, कि उस तत्व का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में या फिर किस कक्षक में जा रहा है, वही क्या हो जाएगा, उसका ब्लॉक का नाम हो जाएगा। जैसे यदि किसी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में प्रवेश कर रहा है तो एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी कक्षक में प्रवेश कर रहा है या फिर डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है या फिर एफ कक्षक में प्रवेश कर रहा है, तो हम अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखकर ही उस तत्व का हम ब्लॉक के बारे में बता सकते हैं कि यह किस ब्लॉक का तत्व है। जैसे इसको हम देखिए बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे ले रही हूँ। जैसे मैंने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप काउंट कर लीजिए और आप बता सकते हैं कि यह कौन से नंबर का तत्व, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो 6 और 4 10, 2 12 और 3 15। तो ये कौन सा तत्व होगा, फॉस्फोरस। तो देखिए अब हम फॉस्फोरस के बारे में देखते हैं कि फॉस्फोरस कौन से ब्लॉक का तत्व है। आवर्त भी हम यहाँ से इसका बता सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं ब्लॉक के बारे में कि फॉस्फोरस है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम आवर्त की संख्या भी हम एक बार निकाल लेते हैं, जिसमें साथ में आपको ये भी आवर्त की संख्या निकालना भी और अच्छे से आपको आ जाएगा। तो हम आवर्त की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, हम सबसे बड़ी n की वैल्यू लेते हैं तो कितनी आ रही है 3। तो फॉस्फोरस कौन से आवर्त का तत्व है, तीसरे आवर्त का तत्व है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, ब्लॉक। अब हमें ब्लॉक पता करना है कि कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो देखिए इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, पी कक्षक में। तो यही क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक का नाम हो जाएगा कि कौन से ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। पी ब्लॉक का तत्व क्यों है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हम जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम उसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि बाह्यतम कोश में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, उसी के आधार पर हम उसको उस ब्लॉक का तत्व मान लेते हैं। तो कौन से ब्लॉक में आ रहा है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए पी ब्लॉक का तत्व होगा। तो इस प्रकार से हम और इसके एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। जैसे मैंने परमाणु क्रमांक ले लिया 19। परमाणु क्रमांक 19 किसका होता है बेटा, पोटेशियम का। तो अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम देखो सबसे पहले हम इसमें आवर्त की संख्या भी पता कर लेते हैं। साथ में आवर्त की संख्या कितनी होगी, इसमें 4, मतलब पोटेशियम है वो चौथे आवर्त का तत्व होगा। चौथे आवर्त का तत्व होगा पोटेशियम। अब उसके बाद हमें देखना है इसका ब्लॉक कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो हम ब्लॉक किस प्रकार से देखते हैं, बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में प्रवेश कर रहा है, एस कक्षक में। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, एस ब्लॉक का तत्व। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में जा रहा है, इसलिए यह कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, एस ब्लॉक का तत्व हो गया। जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि हम ब्लॉक किस प्रकार से निकालते हैं और हम आवर्त किस प्रकार से निकालते हैं। तो आवर्त की संख्या कितनी आई है, 4 आई है, क्योंकि सबसे बड़ी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने परमाणु क्रमांक 26 ले लिया जो कि किसका होता है, आयरन का होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6।
अब हम इसमें आवर्त का नंबर और ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होगा ये दोनों हमको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आवर्त की संख्या निकाल लेते हैं। आवर्त की संख्या कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि यहाँ पे n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4। अब हमें ब्लॉक पता करना है कि यह कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, ये भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में प्रवेश कर रहा है, डी कक्षक में। तो कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो आपको सभी को पता है स्कैंडियम से लेकर के हमारे डी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर किसी के स्टूडेंट को यदि याद नहीं है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर तत्व के याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक सबके याद होने चाहिए, तभी आप उसका आवर्त का नंबर और या ब्लॉक आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का तत्व। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग की। हमने आवर्त के ऊपर बात कर ली कि हम किसी तत्व का आवर्त किस प्रकार से निकालते हैं, फिर हमने ब्लॉक भी देख लिया कि हम ब्लॉक किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं वर्ग के ऊपर कि किसी तत्व का हमें वर्ग निकालना है तो हम वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे, वर्ग की संख्या। तो सबसे पहले वर्ग हम एस, पी, डी और एफ ब्लॉक चारों के लिए अलग अलग ट्रिक होती है, तो हम उन ट्रिक को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं कि एस ब्लॉक के लिए कोई भी आपको तत्व दे दिया और उससे आपको वर्ग का नंबर पूछ लिया तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एस ब्लॉक के तत्वों से कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका वर्ग नंबर पता करने की ट्रिक क्या होती है। आप किसी भी तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है तो उसको देखकर आप ये तो बता ही दोगे कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो आपको ब्लॉक नंबर पता लग गया, ब्लॉक का नाम पता लग गया, तो आप उसको देख करके आप उसका वर्ग नंबर भी पता कर सकते हैं। और वो कैसे पता कर सकते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए बेटा हम वर्ग किस प्रकार से पता करेंगे। एस ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, NS12। फर्स्ट वर्ग के लिए कितना होता है, NS1, और सेकंड वर्ग के लिए कितना होता है, NS2। ये अब तक तो आप सभी को याद हो जाना चाहिए। तो यदि S कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो वह पहले वर्ग का तत्व होगा, और यदि S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह दूसरे वर्ग का तत्व होगा। तो इस प्रकार से आप इसको तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। तो यहाँ पे S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यह कौन से वर्ग का तत्व है, S ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग का। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। अब देखिए इसमें अंतिम जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यह कौन से वर्ग का तत्व होगा, दूसरे सेकंड वर्ग का तत्व होगा। तो आप एस ब्लॉक के तत्वों का वर्ग पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से लेकर के 2 तक। यदि फर्स्ट वर्ग है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसी तत्व के अंतिम जो उपकोष है उसमें यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन में अंतिम उपकोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वह कौन से वर्ग का तत्व होगा, पहले वर्ग का तत्व होगा। और उसी प्रकार से किसी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके अंतिम कक्षक में अंतिम उपकोष में यदि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वह दूसरे वर्ग का तत्व होगा। जैसे सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितना आता है, 3s1। उसी प्रकार पोटेशियम में कितना आता है, 4s1। रुबिडियम में आता है 5s1। तो इस प्रकार से ये लगातार सीरीज चलती रहती है। तो देखो इसमें लास्ट में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये है पहले वर्ग के तत्व हैं। कौन से वर्ग के तत्व हैं, पहले वर्ग के। तो आप इस प्रकार से एस ब्लॉक के बारे में बता सकते हैं, एस ब्लॉक के तत्व वर्ग नंबर बता सकते हैं कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, पहला और दूसरा वर्ग, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS12। मतलब यदि एस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व पहले वर्ग का तत्व होगा, और यदि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व दूसरे वर्ग का तत्व होगा। जैसे बेरिलियम में कितना होता है, बाह्यतम कोश की बात कर रही हूँ मैं केवल यहाँ पे 2s2। उसी प्रकार मैग्नीशियम में 3s2।
कैल्शियम में कितना आता है 4s2। तो देखिए बेटा यहाँ पे सब में अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह सेकंड वर्ग के तत्व हैं। तो हमने एस ब्लॉक में डिस्कस कर लिया कि हम वर्ग का नंबर है वो किस प्रकार से निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में कि हमें यदि पी ब्लॉक का कोई तत्व दिया हुआ है तो उसमें आप वर्ग का जो नंबर है वो किस प्रकार से पता करेंगे। तो किस प्रकार से पता करोगे। अब एस के बाद हम आते हैं पी ब्लॉक के ऊपर कि पी ब्लॉक में वर्ग नंबर पता करने की क्या ट्रिक होती है। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक देखना है। ब्लॉक किस प्रकार से देखेंगे, अभी अभी हमने जो सेकंड नंबर का अपना टॉपिक पढ़ा था पॉइंट, उसमें क्या पढ़ा था कि हम किसी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर हम उस तत्व के ब्लॉक के बारे में पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसे ब्लॉक देखना है कि वो कौन से ब्लॉक का तत्व है, उसके बाद हमें उसका वर्ग पता करना है। तो वर्ग निकालने का एक सूत्र होता है और वह सूत्र क्या है वो आपको याद में रखना है। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक सूत्र लिख रही हूँ, सूत्र क्या है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल ऑफ लास्ट सेल, मतलब कि अंतिम कोश में पी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अंतिम जो कोश होता है, सबसे अंतिम कोश या फिर सबसे अंतिम कक्षक होता है, उसमें पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उनकी संख्या में 12 जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका वर्ग का नंबर। 12 प्लस अंतिम कोश में कोश में क्या उपस्थित होता है उपकोश, तो अंतिम कोश में पी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और करके 12 प्लस अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब पी ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पी कक्षक में उपस्थित होगा। उसी प्रकार तो उसी से तो हम इसका ब्लॉक पता करते हैं कि अंतिम कक्षक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में उपस्थित है। तो 12 प्लस अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इससे आप पी ब्लॉक के तत्व हैं उनका वर्ग का जो नंबर है वो पता कर सकते हैं। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रोमीन का, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 35। ब्रोमीन इसका परमाणु क्रमांक होता है 35, Br है ये, इसका परमाणु क्रमांक होता है 35। तो इसमें हमको आवर्त की संख्या बतानी है, ब्लॉक बताना है और वर्ग संख्या, तीनों चीज हमको इसमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, आवर्त की संख्या, ब्लॉक के कौन से ब्लॉक का तत्व है और वर्ग की संख्या। तो ये तीन चीज हमें इसमें पता करनी है, आवर्त की संख्या, ब्लॉक और वर्ग की संख्या। तो हम आवर्त की संख्या कैसे निकालते थे, सबसे बड़ा हम n का नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम n की वैल्यू देखते हैं कि सबसे बड़ी n की वैल्यू कितनी आ रही है, आवर्त की संख्या। वर्ग की संख्या, तो आवर्त की संख्या हम किस प्रकार से निकालते हैं, n का नंबर देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है 4। तो ब्रोमीन है वो कौन से आवर्त का तत्व होगा, चौथे आवर्त का तत्व होगा। ब्लॉक कौन सा होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश कर रहा है, पी कक्षक में, तो पी ब्लॉक का तत्व है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, वर्ग की संख्या, जो कि हम किस प्रकार से निकालते हैं, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 12 प्लस अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं यहाँ पे 5, तो 12 और 5 कितना होता है 17। तो ब्रोमीन है वो कौन से वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग का तत्व। इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और इनके हम एग्जाम्पल लेकर हम पता लगा सकते हैं कि यह कौन से वर्ग का तत्व है। देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और वह एग्जाम्पल है ब्रोमीन, जैसे क्लोरीन ले लो आप, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3p5, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 ही होता है। आप यहाँ पे काउंट कर लें इसको कि 17 हो रहा है, नहीं हो रहा, 6 और 4 10, 2 12 और 5 17। तो अब हमको इसमें आवर्त का नंबर देखना है। सबसे पहले आवर्त का नंबर आप इसमें निकाल सकते हैं। आवर्त का संख्या, तो ये कौन से आवर्त का तत्व है? तीसरे आवर्त का तत्व है। अब ब्लॉक पता कर सकते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है? पी कक्षक में। तो कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? पी ब्लॉक का तत्व हो गया। उसी प्रकार से अब हमको इसमें निकालना है वर्ग की संख्या, जो कि हम कैसे निकालते हैं? 12 प्लस अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो 12 प्लस 5 इक्वल टू ये कितना है? 17। तो क्लोरीन भी कौन से वर्ग का तत्व है? 17वें वर्ग का तत्व है। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का आवर्त नंबर, वर्ग नंबर और ब्लॉक पता कर सकते हैं। जैसे कार्बन ले लीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो आवर्त कितना होगा इसमें? 2 सेकेंड आवर्त का तत्व है। ब्लॉक कौन सा होगा? पी ब्लॉक, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश कर रहा है। और वर्ग का नंबर निकालना है। वर्ग का नंबर किस प्रकार से निकालना है? 12 प्लस 2 14। तो देख लीजिए कार्बन 14वें वर्ग का तत्व है, तो ये अपना बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम पी ब्लॉक के जो तत्व है उनका वर्ग का नंबर पता कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक की, कि डी ब्लॉक में हम वर्ग का नंबर किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डी ब्लॉक के बारे में। एस और पी ब्लॉक तो हमने देख लिया, अब आता है अपने डी ब्लॉक। तो देखिए बेटा, डी ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या निकालने का एक सूत्र होता है, और वह सूत्र यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। वर्ग संख्या निकालने का सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबशेल। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 प्लस डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने परमाणु क्रमांक ले लिया 43। मैंने 43 परमाणु क्रमांक ले लिया, जो कि किसका होता है? टेक्नीशियम का। अब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। टीसी का होता है, इसका प्रतीक क्या होता है? टीसी। अब हम इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब हमको इसमें हम सारी चीज इसमें बता सकते हैं। सबसे पहले हम आवर्त की संख्या निकाल लेते हैं कि कौन से आवर्त का तत्व होगा। तो सबसे बड़ा n का नंबर कितना आ रहा है? 5। तो कौन से आवर्त का तत्व होगा? 5th आवर्त का तत्व होगा। ब्लॉक निकाल लो, कौन से ब्लॉक का तत्व होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है? डी कक्षक में। तो डी ब्लॉक का तत्व है। अब हमें यहाँ पे निकालना है वर्ग का नंबर। तो वर्ग का नंबर हम किस प्रकार से निकालेंगे? 2 प्लस डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो देख लीजिए, टेक्नीशियम है वो कौन से वर्ग का तत्व है? तो 7वें वर्ग का तत्व है टेक्नीशियम। तो हम यहाँ पे क्या देखा हमने? इसका वर्ग का नंबर। तो ये वर्ग का नंबर हम किस प्रकार से निकालेंगे? हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 23 परमाणु क्रमांक होता है वैनेडियम का। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3।
तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसमें आवर्त निकाल लो, ब्लॉक निकाल लो और उसके बाद लास्ट में वर्ग का नंबर। तो आवर्त किस प्रकार से निकालते हैं, n की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी आ रही है इसमें 4, 4s2। ब्लॉक डी ब्लॉक का तत्व है, वर्ग किस प्रकार से निकालना है हमें 2 + 3 = 5। तो वेनेडियम कौन से वर्ग का तत्व है, 5वें वर्ग का तत्व। इस प्रकार से हम डी ब्लॉक के तत्वों का डायरेक्ट हम वर्ग का नंबर पता कर सकते हैं। अब हम उसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों पर। एफ ब्लॉक के तत्वों का हमें वर्ग और आवर्त का नंबर है वो किस प्रकार से निकालना है, तो किस प्रकार से निकालना है, देखिए बेटा एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सीरियम 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर 71 ये उसकी लैंथेनोइड श्रेणी होती है तत्वों की। एफ ब्लॉक के तत्व दो श्रेणियों में पाए जाते हैं, लैंथेनोइड श्रेणी और एक होती है एक्टिनोइड श्रेणी। और उसके बाद एफ ब्लॉक की जो एक्टिनोइड श्रेणी है वो स्टार्ट होती है 90 से लेकर के 103 तक। 58 परमाणु क्रमांक किसका होता है, सीरियम का, और ये होता है 71 ल्यूटेशियम का, थोरियम का होता है 90 और लॉरेंशियम का होता है 103। तो ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब हमें इनका आवर्त, वर्ग और ब्लॉक किस प्रकार से निकालना है, तो ब्लॉक निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल सा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ कक्षक में प्रवेश कर रहा है तो वह एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। अब हम इनका आवर्त नंबर किस प्रकार से निकालते हैं, हम इनका आवर्त, तो देखिए एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो छठे और सातवें आवर्त में उपस्थित है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग आता है। इसके लिए कोई फिक्स रूल भी नहीं होता, हर जगह इसका अलग रूल बनता है। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जैक्ट नहीं लिख सकते और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जैक्ट याद भी नहीं कर सकते। तो देखिए आपको इसमें वर्ग और आवर्त का नंबर किस प्रकार से पता करना है, किस प्रकार से पता करोगे आप, कि आप सबसे पहले ये देख लेना कि 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर 103 तक आपको यदि कोई परमाणु क्रमांक दिया हुआ है तो मतलब वह एफ ब्लॉक का तत्व होगा। अब हम उसका आवर्त का पता किस प्रकार से करेंगे कि 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं वो छठे आवर्त में उपस्थित होते हैं, यह छठे आवर्त में उपस्थित है। और उसके बाद 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्व हैं वो सातवें आवर्त में उपस्थित है। और इनका वर्ग होता है वो वर्ग इनका फिक्स होता है कि एफ ब्लॉक के तत्व है उनको तीसरे थर्ड वर्ग में रखा गया है। एफ ब्लॉक के सभी तत्वों को थर्ड वर्ग में रखा गया है तो इनका वर्ग सबका फिक्स होता है। और आवर्त इसका किस प्रकार से निकालेंगे, आप इनके परमाणु क्रमांक को देखकर इनका आवर्त पता लगाएंगे कि एफ ब्लॉक की दो श्रेणियां पाई जाती है, लैंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी। लैंथेनोइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो छठे आवर्त में पाए जाते हैं और एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व सातवें आवर्त में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम इनका एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। तो हमने बात करी है आज आवर्त नंबर निकालना, वर्ग निकालना और ब्लॉक निकालना। अब हम कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है कुछ तत्वों में, तो हम उन अपवाद के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अपवाद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तो हमें दो अपवाद देखने को मिले थे दो तत्वों में, एक तो कॉपर के में और एक क्रोमियम के में, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 24 और इसका होता है 29। तो इन दोनों तत्वों में हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें अपवाद देखने को मिले थे। तो यहाँ पे कुछ अपवाद होते हैं, कुछ तत्वों में अपवाद पाए जाते हैं। तो अपवाद किस किस तत्वों में होते हैं वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्रोमियम और कॉपर इन दोनों तत्वों में हम आवर्त नंबर, वर्ग नंबर और ब्लॉक नंबर किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये इसमें अपवाद पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन हेडी डालते हैं अपवाद। और अपवाद कौन कौन से हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 24, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सबसे पहले, जो कि कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसके आधार पर हम इसका आवर्त का नंबर निकालेंगे।
ब्लॉक निकालेंगे कि कौन से ब्लॉक का तत्व है, और वर्ग की संख्या भी हम इसमें निकालेंगे कि ये कौन से वर्ग का तत्व है। तो देखिए हम इसमें आवर्त का नंबर किस प्रकार से निकालते हैं, कौन से आवर्त का तत्व है। यहाँ पे सबसे बड़ी n की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो इसका आवर्त नंबर कितना होगा 4। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, डी कक्षक में, तो यह डी ब्लॉक का तत्व होगा। और हम वर्ग की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, 2 प्लस अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये कितना आ रहा है 7। तो देखिए क्रोमियम जो होता है वो चौथे आवर्त का, डी ब्लॉक का और 7वें आवर्त का तत्व है। तो ये अपना यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यह सही है क्या। तो देखिए बेटा क्रोमियम का जो अपन ने वर्ग आवर्त का जो नंबर निकाला है वो अपना यहाँ पे सही नहीं है। अब यहाँ पे सही क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो इसका ये आवर्त ब्लॉक और वर्ग की संख्या निकालनी है, तो हमने जो इन्हें अपवाद स्वरूप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया है उसके आधार पर हमने इसको निकाला है। लेकिन जो क्रोमियम होता है वो छठे आवर्त का तत्व होता है। अब हम देखते हैं छठे आवर्त का तत्व किस प्रकार से है। तो इसमें अपवाद पाया जाता है। अपवाद क्या है कि जब हम इसका आवर्त और वर्ग की संख्या निकालेंगे तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, हम यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं वो अपवाद स्वरूप में ये होता है, तो हमने इसके आधार पर इसके आवर्त की और वर्ग की संख्या निकाली। लेकिन इनके जो असली में आवर्त का नंबर और वर्ग का नंबर जो हम निकालते हैं वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हम इसका निकालते हैं। जैसे हम बाकी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए चलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का, उसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो कितना आएगा 4s2 3d4, कितना आता है 4s2 3d4। तो अब इसका हम सही आवर्त का नंबर और वर्ग की संख्या पता कर सकते हैं। तो यह इसमें अपवाद पाया जाता है। जब भी आपसे क्रोमियम पूछ ले, कॉपर पूछ ले, इसमें आपसे वर्ग और आवर्त और ब्लॉक पूछ ले, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था, हमने माना था और तत्वों के अनुसार इसका होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है। इसका एक्चुअल जो होता है अपवाद स्वरूप में, उससे इसका कभी भी आवर्त का और वर्ग का नंबर हम नहीं निकाल सकते। तो देखिए इसका हम एक बार वापस से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। इसके अनुसार हम इसका सही आवर्त का नंबर और वर्ग का नंबर पता कर सकते हैं। अब देखिए आवर्त कौन से आवर्त का तत्व है, ये यहाँ पे चौथे आवर्त का तत्व है क्रोमियम, डी ब्लॉक का तत्व है। अब हम यहाँ पे इसका वर्ग नंबर निकालते हैं। आवर्त तो अपना पहले भी सही आया था चौथा, लेकिन हम वर्ग है जो अपना गलत आया था कि कौन से वर्ग का तत्व है। यहाँ पे वर्ग नंबर आया था अपना 7, जबकि यहाँ पे सॉरी ये मैंने यहाँ पे आवर्त लिखा है, आवर्त नहीं है ये, यहाँ पे वर्ग आएगा कि यहाँ पे अपने निकल के आया था 7वें वर्ग का तत्व, जो कि गलत था। क्रोमियम जो होता है वो छठे वर्ग का तत्व होता है। अपनी जो आवर्त सारणी की टेबल होती है उसमें देख लेना आप कि क्रोमियम होता है वो छठे वर्ग का तत्व होता है, और वो किस प्रकार से होता है वो हम यहाँ पे निकाल दें कि हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना लिखना है 4s2 3d4। अब हम वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं 2 + 4, क्योंकि अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये कितना आएगा 6। तो इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके हम इसका वर्ग सही पता कर सकते हैं कि यह कौन से वर्ग का तत्व है। इसी प्रकार से हम कॉपर में भी देख लें। कॉपर में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे कॉपर का 29, तो उसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 4s1 3d10। कितना होता है कॉपर का 4s1 3d10। तो उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नहीं आता निकल करके, वो वर्ग का नंबर इस अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे तो देखो कितना आएगा अपना, कितना होता है 2 + 10 = 12। अब कॉपर कौन से वर्ग का तत्व है, कॉपर है वो 12वें वर्ग का तत्व नहीं है, ये होता है अपने 11वें वर्ग का तत्व। तो 11 किस प्रकार से निकालेंगे कि हमें जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो हम ये वाला ना लिख करके हम क्या लिखेंगे 4s2 3d9। तो यहाँ से हम इसको पता कर सकते हैं 2 + 9 = 11। तो अब अपना सही आया है कॉपर कौन से वर्ग का तत्व है
11वें वर्ग का तत्व। तो इन दोनों में के जो वर्ग का नंबर है उसमें यहाँ पे अपवाद पाया जाता है। और वो अपवाद क्या है कि हम जब इनका वर्ग निकालते हैं तो हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो ना लिखकर हम पहले जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है और तत्वों के अकॉर्डिंग वो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और वो लिखकर ही हम इसका यहाँ पे वर्ग का नंबर पता करेंगे। तो ये आपको अपवाद ध्यान में रखना है कि इसमें क्या अपवाद पाया जाता है और कौन कौन से तत्वों में ये अपवाद हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों का वर्ग, आवर्त और ब्लॉक पता कर लिया। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन को इसमें जंप नहीं करवाना है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले था 4s2 3d9 वही हमको इसमें लिखना है। अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं परमाणुओं के और इनको अच्छे से और तत्वों के हम वर्ग, आवर्त और किस प्रकार से निकालते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक परमाणु क्रमांक ले लिया 19 जो कि होता है पोटेशियम का। अब इसमें मुझे आवर्त का नंबर पता करना है, ब्लॉक का नंबर पता करना है और वर्ग का नंबर पता करना है। तो किस प्रकार से पता करेंगे इसका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब हम इसमें आवर्त निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे हम आवर्त, यहाँ पे n की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो चौथे आवर्त का तत्व होगा। ब्लॉक कौन सा होगा इसका, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है s कक्षक में, तो s ब्लॉक का तत्व होगा। और वर्ग कितना होगा, अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो फर्स्ट वर्ग का तत्व, कौन से वर्ग का तत्व होगा, फर्स्ट वर्ग का तत्व।